हेलो दोस्तों, अगर आप कभी भी रजरप्पा के छिन्नमस्तिके मंदिर जाने का प्लान करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में आपके हर उस सवाल का जवाब है जो रजरप्पा जाने के पहले और वहां पहुंचने के बाद आपके दिमाग में आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये बात तो आप सभी जानते ही होंगे कि हिंदू धर्म के अनुसार जहाँ जहाँ सती देवी के शरीर का अंग गिरा उस जगह को शक्ति पीठ कहा जाता है। इनमें से सबसे पहले स्थान और सबसे शक्तिशाली पीठ असम की कामाख्या देवी हैं, जहां योनि की पूजा होती है और इन्हें सृजन की देवी कहा जाता है। लेकिन आज हम आपको दर्शन करवाने जा रहे हैं दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी शक्ति पीठ का, जो कि झारखंड के रामगढ़ जिले में है, रजरप्पा का छिन्नमस्तिके मंदिर। आपको जानकर हैरानी होगी, यहाँ कटे हुए सिर की पूजा होती है और इसके पीछे की कहानी भी आपको आगे के वीडियो में बताने वाले हैं हम। यहाँ हर रोज हजारों की संख्या में श्रद्धालु पूजा अर्चना करने आते हैं, जिनमें से हजारों की संख्या में ऐसे श्रद्धालु भी होते हैं जिनकी मनोकामना यहाँ पूरी हो जाती है, तो वो लोग पाठा यानी कि बकरे की बलि देने आते हैं और इस बलि के बकरे को ही यहाँ के मुख्य प्रसाद के रूप में मान्यता प्राप्त है। यहाँ बलि प्रथा की परंपरा सदियों से चली आ रही है। जब हम यहाँ दर्शन करने पहुँचे तो हमें पता चला कि मंदिर दो नदियों के यानी दामोदर और भैरवा नदी के संगम पर स्थित है। बारिश के मौसम में ये नदी बहुत ही भयावह और विकराल रूप ले लेता है। यही कारण है कि इसे बंगाल का शोक कहा जाता है। लेकिन वहीं गर्मी के मौसम में जब इसका जलस्तर काफी ज्यादा कम हो जाता है तो लोग यहाँ बोटिंग का भी कुछ इस तरह से मजा लेते हुए दिखते हैं। जो भी लोग यहाँ पूजा अर्चना करने आते हैं, अधिकांश लोग इस नदी में यानी कि भैरवा नदी में स्नान करते हैं, क्योंकि दामोदर नदी का जलस्तर थोड़ा ज्यादा रहता है और थोड़ा खतरा का भी प्रतीक है, तो लोग भैरवा नदी में ही कम जलस्तर की वजह से स्नान करते हैं। हालांकि ये नदी भी जोखिम से भरा है, इसलिए हम सेफ जोन ढूंढ कर नहाने का लुत्फ उठाने लगे। स्नान करने के बाद कपड़े चेंज करके हम रेडी हो गए माता के दर्शन के लिए। यहाँ पे बहुत ही बड़ा मार्केट है, जहाँ 100 से भी ज्यादा दुकानें हैं, जहाँ आप प्रसाद ले सकते हैं। और अगर आप बलि देने आते हैं तो ये जरूरी नहीं कि बकरे को आप अपने शहर या गांव से लेकर इतना दूर आए, क्योंकि रास्ते में थोड़ा ट्रैवल करना एक टफ काम है। तो घबराने की कोई बात नहीं, यहाँ पे एक मार्केट है जहाँ पर आपको बकरा भी मिल जाएगा। हाँ, रेट थोड़ा ज्यादा बोलते हैं ये लोग, लेकिन हाँ, अगर आपको बार्गेनिंग करना आता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं आपके लिए। उसके बाद आ जाइए मंदिर। अगर आपकी किस्मत अच्छी रही तो डायरेक्ट दर्शन हो जाएगा, अन्यथा लाइन इतनी लंबी होती कि एवरेज 4 से 5 घंटा तो लग ही जाते हैं। 51 शक्ति पीठों में ये दूसरा सबसे बड़ा शक्ति पीठ है। 6000 साल से भी ज्यादा पुराना है ये मंदिर। यहाँ देवी को प्रेम के देवता कामदेव और प्रेम की देवी रति पर खड़ी नग्न देवी के रूप में दिखाया गया है। ये मंदिर अपनी तांत्रिका शैली की वास्तुकला के लिए भी मशहूर है। माँ छिन्नमस्तिके के कटे हुए सिर के पीछे एक कहानी है। जब वे अपनी 2 सहेलियों के साथ नदी में स्नान करने गई थी तो उनकी दोनों सहेलियां वहां काफी देर रुकने के बाद भूख के कारण इतना व्याकुल हो उठी कि उनके शरीर का रंग काला पड़ गया। अपनी सहेलियों की ऐसी हालत देख माता ने अपना ही सिर काट लिया और कटा हुआ सर उनके बाएं हाथ में आ गिरा। रक्त की 3 धाराएं बहने लगी, जिनमें से 2 उनकी सहेलियों के तरफ और तीसरा वो खुद रक्तपान करने लगी। दर्शन और संकल्प के बाद बकरे की बलि पड़ती है, जो कि हम आपको इस वीडियो में नहीं दिखा सकते हैं। एक और भी रोचक बात है यहाँ की, जहाँ पर बलि पड़ती है वहाँ पर कभी भी मक्खी नहीं लगती है। ये चमत्कार नहीं तो और क्या है। बलि पड़े हुए बकरे का सर यहीं रहता है और बाकी बूचड़ लोग ले जाकर नदी में साफ करके पीस में बना देते हैं, जिसके लिए वो लोग 2 से 250 रुपए लेते हैं। अब सवाल है कि ये बनाएगा कौन? तो टेंशन की बात नहीं है। यहाँ पे लगभग 50 से 100 ऐसा ढाबा है जहाँ सिर्फ आप ये ले जाकर दे दो और बाकी तेल मसाला वो लोग अपना लगाकर बनाकर आपको रेडी करके दे देंगे और खाने का जगह भी दे देंगे, जहाँ पर आप बैठकर शांति से अपने परिवार और दोस्तों के साथ प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। हाँ, इसके बदले वो लोग चार्ज लेते हैं, जो कि जेन्युइन है, और यहाँ भी आप बार्गेनिंग कर सकते हैं। ऐसा कहते हैं कि इस प्रसाद को ग्रहण करने के लिए लोग काफी दूर दूर से आते हैं, क्योंकि यहाँ के मंदिर के रीति और परंपरा के अनुसार यही मुख्य प्रसाद के रूप में मान्यता प्राप्त है। हाँ, ये सब कुछ तो परंपरा के अनुसार अच्छा लगता है, लेकिन बुरा ये लगता है कि कुछ ऐसे भी श्रद्धालु यहाँ आते हैं जो पूजा पाठ दर्शन के लिए तो आते ही हैं, साथ ही ये सोचकर आते हैं कि शराब भी पीना है। बुरा तो तब लगता है जब वे लोग इस पवित्र प्रसाद को चखना बना देते हैं। वैसे लोगों से मेरी ये रिक्वेस्ट है, प्लीज अपने निजी शौक को और विचारों को धर्म के साथ मत जोड़ो।
अगर आपको ये करना है, शराब पीने के अगर आप आदी हैं तो आप मंदिर परिसर के बाहर भी पी सकते हैं, क्योंकि ये यहाँ का कोई परंपरा नहीं है। बाकी सजेशन के लिए किसी को अगर बुरा लगा तो सॉरी। वीडियो अगर इंफॉर्मेटिव लगा तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर कर दीजिएगा जिनके साथ आप यहाँ जाना चाहते हैं। ऐसे और भी वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।